हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया लास्ट वीडियो में, देख लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको मान लेते हैं माना। देखिए क्या मानना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं एक कलम का मूल्य। एक पेंसिल का मूल्य इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको क्या मान लिया हमने, x और y। अब उसने कहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमने मान चुके हैं, तो उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 कलम। तो बताइए एक का अगर x है तो 5 का कितना होगा, 5x। एक का अगर y है तो 7 का कितना होगा, 7y। ठीक है, और वो कह रहा है इनका टोटल करने के लिए करते हैं ऐड। टोटल मूल्य कितना है, 50 रुपये। कितना है, 50 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहा उसने कि 7 पेंसिल, अब के पेंसिल कितनी है, 7, और कलम कितनी है, 5। इनका जो टोटल है वो कितना है, 46। कितना है, 46। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। और जैसे ही हमारी 2 इक्वेशन बनती हैं, इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। विलोपन विधि से आप हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, ग्राफीय विधि से। तो क्वेश्चन के अंदर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा है, तो हम देखिए ग्राफ का यूज़ करते हैं। ग्राफ का यूज़ करने के लिए हमें पहले बिंदु निकालने पड़ते हैं। देखिए तो बिंदु को डोनेट करते हैं, यहाँ पर बिंदु को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक सारणी बना देते हैं पहली समीकरण के लिए। ठीक है, समीकरण पहली के लिए। ठीक है, समीकरण पहले के लिए क्या बना देते हैं हम, एक हमारी यहाँ पर क्या बना दी हमने, सारणी बना देते हैं। इस प्रकार से कुछ सारणी बनाते हैं जिसमें एक साइड पर x लिखा होता है और एक साइड पर y। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर इस समीकरण में x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50/7। कितनी आएगी, 50/7। और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 50/10। 50/50 मतलब 50/5 यानी कि 10। ठीक है, तो ये आ चुकी है तुम्हारी क्वेश्चन मतलब समीकरण 1 की वैल्यूज़ कितनी, 0, 50/7, 10 और 0। ऐसे ही हम समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए यहाँ बना देते हैं, एक साइड पर x लिखो, एक साइड पर y। x बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान 0। x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 46/5। और ऐसे ही एक बार y का मान 0 रखोगे, x का मान कितना आएगा, 46/7। क्लियर है, तो ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए दोनों के लिए हमें एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाकर इसको क्या करना है, जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ में, वहीं क्या आ जाएगा आंसर। हम ये ग्राफ डोनेट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ राइट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाला प्लस का y, नीचे वाला माइनस का y। इधर वाला प्लस का x, इधर वाला माइनस का x। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 0,0 यहाँ पर मान लेते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, 50/7 का मतलब लगभग 7 है। कितना है, लगभग 7। और यहाँ कितना है, 7/46 का मतलब लगभग 6 है। और 5/46 का मतलब लगभग 9 है। ठीक है, इसका मतलब हमें लगभग 9 तक खींचनी पड़ेंगे नंबर। कितने तक खींचने पड़ेंगे, 9 तक, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें पहला बिंदु फाइंड करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर के बिंदु हैं 0, 50/7। और 50/7 का लगभग मतलब होता है 7.1। कितना होता है, 7.1। 7 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, और 1 बचेगा, और 1 में 0 लगा कर बता देंगे, 7 1 जा 7। तो 0,7.1 निकालना हमें। तो देखिए 0 एरिया, एक्स पर कितना चलना है, 0, और बाई पे चलना है 7.1, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से भी एक पॉइंट आ गए यानी यहाँ पर। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, अगर ये हमारा 7 है तो 7 से कुछ आगे मिलेगा 7.1। तो ये मिलेगा हमें 0,7.1 यानी कि 50/7।
ऐसे ही हमारा दूसरा बिंदु ढूंढना है 10,0। कितना ढूंढना है? 10,0। एक्स पे चलना है 10, 9 थे हमारे, 10 बना लिए। एक्स पे चलना है 10 और वाई पे चलना नहीं है, तो एक्स पे चलना है 10 और वाई पे चलना नहीं, तो हो गया 10,0। कितना हो गया? 10,0। जो ये इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है ये आ चुकी हैं और इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से ही हमारी मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल स्केल से मिलाना आपको, तो कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। ऐसे ही हमें इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारी, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू को लगाना है। देखो ये हमारा 0 और ये लगभग कितना है? 5 9 9.2। कितना है ये? 9.2। तो 0,9.2 यानी एक्स पे चलना नहीं है और वाई पे चलना है 9.2, यानी 9 से भी ज़्यादा है, 9.2 लगभग यहाँ मिलेगा हमें, 9.2 यानी 0,46/5। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा पॉइंट ढूंढना है 46/7,0। 46/7 का मतलब कितना होता है? 7 छंग 42, 4 बचा, 0 बनाया, 7 पंजे 35, 6.5 कितना होता है? लगभग 6.5। तो हमें एक्स पे चलना है 6.5, 1 2 3 4 5 6, और 6.5 का मतलब आधे में यहाँ आ गए। और वाई पे चलना नहीं है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना? 6.5 यानी कि 46/7,0। ये मिला है 46/7,0। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे इक्वेशन 2 की। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? देखिए ऐसा करके इक्वेशन मिला देंगे स्केल से, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, तो इसने कहाँ पर डिवाइड किया है? इस वाले पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के जो वैल्यू होंगी यहाँ पर एक्स कोमा वाई की, वही हमारी क्या आगा? आंसर आगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को विलोपन से हल करके देख लेते हैं। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी इससे आ जाएगी। ठीक है, हालांकि हम वैसे अगर आप स्केल से बनाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे किसके सामने है और यहाँ पर आप देखोगे किसके सामने है, तो उससे आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्केल से नहीं बनाया है, इसलिए क्या करेंगे हम? पहले विलोपन से हल करके एक बार वैल्यू निकाल देंगे साइड में। ठीक है, देखो करने का तरीका हमारा विलोपन विधि भी है, प्रतिस्थापन विधि भी है, लेकिन विलोपन विधि से नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइड में कर सकते हैं, यानी रफ पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि उसने कहा है ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया था, तो ठीक है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से ये कराया है उस तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट को आप कर सकते हैं, यानी इसके एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट वाले पार्ट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी 10 बॉयज़ एंड गर्ल वाला क्वेश्चन जो था उसको आप ग्राफीय विधि से कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफीय विधि से ही करना होगा अगर आपको ग्राफीय विधि से कहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहा नहीं है तो आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ये वाला काम जो है विलोपन विधि से रफ पे कर सकते हैं हम। ठीक है, रफ पे करने के लिए देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं रफ पे। क्वेश्चन दी इक्वेशन है हमारी 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 15, और दूसरी है 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46। इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पहले तो इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, आई मीन नीचे 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई। 7 5 से कितने हो जाएंगे? 35x, 49y और 5 7 35 यानी 350। नीचे करेंगे तो 35x, 5 पंजे 25y, और यहाँ गुणा करेंगे तो 5 6 30 का 0, 5 चौक 20 और 3 23। दोनों को हल करेंगे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे। 49 - 25 कितना आ जाएगा? 424y इजिकल टू 350 में 230 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 2 1 120, और y इजिकल टू 120 अपॉन कितना हो जाएगा? 24, और 24 की कितने डिवाइड होगी? ठीक है, कितने बार? 24 पंजे 120, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में। मान लो y की वैल्यू हम लगाएंगे 5x + 7y इजिकल टू 15। y की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो यहाँ लगा देंगे 5x, 7 × 5 कितना? 35 इजिकल टू 15, माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 15, और डिवाइड करेंगे 5 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 3। तो यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यू आई हैं 3 और 5। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो इस वाले पॉइंट पर
जो वैल्यू होंगी वो 3 और 5 होंगी। यानी यहाँ पर तो होगा x के सामने 3 के सामने, देखिए मैंने बताया था ना आप स्केल से करोगे तो सही आएगा, वैसे करोगे तो नहीं आ पाएगा। आप वैसे देखोगे तो 5 और 6 के सामने है लगभग, लेकिन आप वैसे देख रहे हो तो कितना आ रहा है 3 के सामने और 5 के सामने। यानी इस वाले नंबर पे तो 5 के सामने सही आया है, x के सामने थोड़ा दिक्कत आ गई क्योंकि स्केल से नहीं बनाया था। तो इस वाली वैल्यू के निर्देशांक का इतना आया 3,5। तो हम कह सकते हैं जो हमारी एक पेंसिल का मूल्य है कितना आया है, एक पेंसिल का मूल्य यानी x, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था हमने x, तो पेंसिल का मूल्य कितना है 3, कितना आया है 3। और एक कलम का मूल्य कितना आया है, कलम कितना माना था y, और y का मूल्य कितना आया हमारे पास 5 रुपीज़। ठीक है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ये आ चुका है। तो इस प्रकार से ग्राफी विधि से क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।